हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह पाक आपको छुएगा। वो रूह पाक सचमुच आपको आज़ाद करेगा, आपकी अकेली अकेली के जीवनों में वो फल लेके आएगा। मैं बिलीव करती हूँ आपके घराने ब्लेस किए जाएंगे। आओ मैं आप सभी के लिए उस जिंदा और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ कि यह वचन आप लोगों के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आएगा और आपकी लाइफ को टच करेगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को पढ़ती हूँ। आत्मा में चलना आयु को बढ़ाता है, जैसे कि पवित्र बाइबल गलातियों 5:17 आयत में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आपके जीवन में एक उत्तम योजना है। जब परमेश्वर ने आपको चुना तो उसने आपको अपनी बुलाहट दी, इसीलिए आपकी आत्मा यह जानती है कि आप किन कामों को करने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा वह अपनी इच्छाओं को आप पर जाहिर करता है। आपको अंदर से पता होता है कि परमेश्वर ने आपको क्या करने के लिए बुलाया है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो उसने आपको पवित्रताई में चलने के लिए, दूसरों के आगे उदाहरण बनने के लिए अपने पास बुलाया है, लेकिन शरीर आपको काम नहीं करने देगा, क्योंकि वह आत्मा के खिलाफ है या एक दूसरे के विरोधी हैं, ताकि जो आप करना चाहते हैं वो आप न करने पाएं। अगर परमेश्वर ने आपको आशीष देनी है तो वह लोगों को एक माध्यम बनाता है। परमेश्वर अकेला काम कर सकता है लेकिन वह नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का धरती के ऊपर एक नियम है कि कोई भी आत्मा शरीर के बिना काम नहीं कर सकता, चाहे वह आत्मा परमेश्वर का हो या शैतान का हो। अगर परमेश्वर ने आपको अपने कामों के लिए चुना है तो आप नशा करके, व्यभिचार करके, चोरी करके काम नहीं कर सकते। आपको कामों को करने के लिए अपने जीवन को आत्मिक करना पड़ता है। मेरे प्रिय, शरीर हमारा दुश्मन है। शैतान तब तक आदम और हवा के जीवन में काम नहीं कर पाया जब तक शैतान ने हवा को फल खाने के लिए नहीं बोला। हवा की अनाज्ञाकारिता ने शैतान को मौका दिया कि वह उसके जीवन में काम करे। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता की वजह से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक दरवाज़ा बन गए कि वह हमें आशीषित करे। अगर परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोलता है तो उसमें परमेश्वर का फ़ायदा नहीं बल्कि आपका फ़ायदा है। बाइबल में वचन के अनुसार मथुशेल 969 वर्ष का होकर मरा। वह सबसे लंबा जीने वाला व्यक्ति था। मथुशेल के समय पर 65 वर्ष तक शादी हो जाती थी और जब मथुशेल 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया। आप शादी देरी से करें, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। मथुशेल का देरी से शादी करवाने का कारण था परमेश्वर के ऊपर और उसके कामों के ऊपर ध्यान देना, इसीलिए वह लंबी आयु तक जीवित रहा। मेरे प्रियो, आपको शादी शरीर के लिए नहीं बल्कि आपको अपने ईश्वरीय कामों को पूरा करने के लिए शादी करनी है। आज लोग शरीर के अनुसार चलते हैं, वह मसीही होकर भी सभी जगहों पर जाते हैं, शराब पीते हैं, फिर भी उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर उनके बच्चों की रक्षा करेगा।
लेकिन आपको शरीर के द्वारा ही नहीं, आत्मा के अनुसार चलना होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको शरीर की अभिलाषाओं को ख़त्म करना होगा, आत्मा में होकर परमेश्वर के कामों को करना होगा। तब परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप आत्मा के अनुसार मैं चल सकूं और लंबी आयु से तृप्त होने पाऊं और आप ही के कामों को कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ ये आपकी लाइफ में 1000 गुना फल लेके आएगा और कोई शैतानी रूह इस वचन को चुराने ना पाएगी। और जैसा आज हमने वचन में पढ़ा कि हमें कैसे चलना है, कि आज जिसने सबसे लंबी आयु को लिया वो भी पवित्रताई में चलने वाला इंसान था और उसने शादी इसलिए लेट की क्योंकि वो खुदावन के कामों को और करना चाहता था। आज अगर आपको कुछ मिला है खुदावन की ओर से, खुदावन का धन्यवाद करें और आत्मिक बने, शरीर में मत चले, क्योंकि कुछ फैसले जब आप शरीर में चलते हैं तो गलत लेते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको आपका कोई रिश्ता आ रहा है तो खुदावन के हाथों में सौंपते, प्रेयर में बैठ जाएं, घुटनों पर आ जाएं कि खुदावन या तेरी ओर से या तो हो, तो खुदावन अपनी मर्जी पूरी खुद ब खुद करेगा। आज आप लोग अपनी मर्जियां पूरी करते हैं और फिर ट्रबल में रहते हैं। खुदावन की मर्जी को पूरी होने दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।